दोस्तों, आपने महाभारत कथा तो जरूर सुनी होगी जिसमें द्रौपदी का वर्णन बहुत अच्छे से किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ कैसे बनाए थे संबंध और आखिर किस कारण अर्जुन को सजा मिली थी? आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किस प्रकार द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ संबंध रखती थी और उनके उन 5 पतियों से एक एक पुत्र भी थे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजकल के लोग ये समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था? जैसा कि आप जानती हैं कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास मिला था। इस दौरान 5 पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली थी। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी, उसकी आंख में तीर मारना था, वह भी तेल पात्र में उसकी परछाई देखकर। यह भी नहीं, पूरे 5 तीर मारने थे। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद हुआ क्योंकि 5 पांडव ब्राह्मण वेश धारण कर पहुंचे थे। लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो गया। 5 पांडव ने उनका विवाह कैसे हुआ या 5 पांडव की पत्नी कैसे बन गई, ये तो बहुत लंबा किस्सा है। कहते हैं द्रौपदी अपने पिछले जन्म में ही बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की और तब शंकर जी प्रकट हुए और उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 वर मांगे। इसलिए उसे शिवजी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पतियों की प्राप्ति हुई। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति होने का वरदान दिया तब वह भी नहीं जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने की भी समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी का ये वरदान भी दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये सुझाव दिया था कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश ना करे। यदि कोई पांडव ऐसी गलती कर भी लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। और इसी प्रकार माना जाता है कि द्रौपदी जो 5 पांडव की पत्नी थी, 1-1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल देश से बाहर रहने का दंड मिलता था और एक बार यह दंड अर्जुन को भी भुगतना पड़ा था, क्योंकि जब द्रौपदी और युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष शुरू हुआ तब अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास में अपना तीर धनुष भूल आए थे। पर किसी दुष्ट के ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा करने के लिए उन्हें उसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए वो नियम तोड़ते हुए द्रौपदी के निवास में घुस गए और जिसके फलस्वरूप अर्जुन को 1 साल के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ा। और इस प्रकार द्रौपदी ने 1-1 वर्ष के अंतराल से 5 पांडव के 1-1 पुत्र को जन्म दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से इन 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया था। और इस प्रकार द्रौपदी ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया और 5 पांडवों की पत्नी कहलाई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें।